अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये खबर अखबार में छपी कैसे? शायद स्टाफ में से किसी ने लीक कर दी। इस खबर की वजह से हमारे पूरे शहर में बदनामी हो जाएगी। सालों से कमाया हुआ हमारा नाम, हमारी इज्जत, लोगों का हम पर विश्वास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये मीडिया वाले हर बात को 2 की 5 करके बताएंगे। लो, शुरू हो गए। आपको तो कल ही उस लड़की को जेल भिजवा देना चाहिए था। उसी की वजह से इतनी बदनामी हो रही है हमारी। सब मेरी असिस्टेंट को कितना गलत समझ रहे हैं, जबकि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हुई। मुझे अपनी गलती सुधारनी ही होगी। मैं अभी पापा को सब सच बता दूंगा। यहाँ कल से इतना सब कुछ हो गया निहार, और तुम अब आ रहे हो। तुम्हारी असिस्टेंट ने यहाँ इतना बड़ा तमाशा कर दिया जिसकी तुम्हें परवाह ही नहीं। वो तुम्हारा ऑर्डर था निहार, कम से कम उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तो निभाते। नरेश, तू रुचिता का गुस्सा निहार पे क्यों निकाल रहा है? इस बेचारे ने क्या किया है? मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। अब बात करने को बचा ही क्या है? बोलो जो बोलना है वो। अरे मेरी शक्ल क्या ताक रहे हो? बोलो। ये सब क्या है ऋतु? निहार भैया का सच। मतलब यही पापा जी कि जो बात आपको निहार भैया बताने में इतना कतरा रहे हैं ना, वो बात मैं आपको बताऊंगी। पापा जी, रुचिता ने निहार भैया को कोई गलत डायमंड नहीं दिया था, बल्कि निहार भैया ने जानबूझ के उस रिंग में दूसरा डायमंड लगाया था। निहार भैया के पास ही लो क्वालिटी डायमंड की चाबी रहती है। उसको अगर कोई एक्सेस कर सकता है तो सिर्फ निहार भैया। यार, ये तू क्या कह रही है? तूने सच में अंगूठी में सस्ता डायमंड लगा कर दिया था? साफ साफ बताओ निहार, क्या हुआ था? पापा, वो शायद तभी इस लड़की के बैग में गिर गया होगा। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, तो सस्ता डायमंड लगा दिया। रियली सॉरी पापा। मुझे लगा कि डायमंड सिमिलर है तो क्या फर्क पड़ेगा। ऊपर से देखने में भी सेम थे। ये तू क्या कर रहा है? बस वहां, आज नहीं। आज हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा। I'm sorry पापा। वो चुप यार, एकदम चुप। एक जौहरी के बेटे होते हुए तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? तुम्हें हीरो की परख ही नहीं है। हमारी कंपनी का पियून तक नींद में भी बता देगा कि कीमती हीरा कौन सा है और सस्ता हीरा कौन सा है। और इतने सालों में तुम इतना भी नहीं सीख पाए। ये देखो, ये देखो। तुम्हें बचाने के लिए इस लड़की ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। इसे कहते हैं वफादारी। और तुमने इसके बदले में उसे क्या दिया निहार? सिर्फ बदनामी। और तुमने सिर्फ उसे बदनाम नहीं किया है,
बल्कि हमारी इज्जत भी बड़े बाजार में उछाल दी है तुमने। पापा रियली सॉरी। मैं सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं मीडिया में भी स्टेटमेंट देने के लिए भी तैयार हूं। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। प्लीज पापा मुझे एक मौका दे दीजिए। मौका उसे दिया जाता है निहार जो उस मौके के लायक हो। तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया, लेकिन अब और नहीं। दूसरों के बच्चे खिलौनों से खेल के बड़े होते हैं निहार, जबकि प्रतीक और तुम बचपन से हीरो से खेलते आए हो। फिर भी आज तक तुम्हें कीमती और सस्ते हीरो की पहचान नहीं है निहार। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने तरीके से सिखाऊंगा कि सच्चे हीरे की परख कैसे की जाती है। ज्यादा मत सोच रुचि, इन अखबार वालों का तो काम ही होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बेचना। याद है पापा, पहली बार पेपर में मेरा नाम कब आया था? जब तूने 8वीं में स्पेलिंग कंपटीशन जीता था, और उसके बाद जब तूने 12वीं में टॉप किया था, तब आपका सर गर्व से ऊंचा हुआ था। मोहल्ले में सब ने आपको मुबारकबाद दी थी। रिश्तेदारों के तो फोन आना बंद ही नहीं हुए थे। और मम्मी ने वो कटिंग संभाल के रखी है। 4 दिन तक घर में पार्टी चली थी। पर आज जब आप मोहल्ले में बाहर निकलेंगे, सब आप पे उंगली उठाएंगे पापा। रिश्तेदारों के फोन आज भी आएंगे, लेकिन ताने सुनाने के लिए। पापा, आज अखबार में सिर्फ मेरा नाम ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की बदनामी छपी। पापा, शायद खुशी को हमारा घर अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक रात में लौट गई। पता नहीं वापस लौट के आएगी भी या नहीं। मेरी बच्ची, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें